रायपुर का सियासी मूड बताएं, उससे पहले रायपुर का सियासी समीकरण जान लीजिए। रायपुर से विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 6 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। जिस 1 सीट पर बीजेपी जीती वो रायपुर दक्षिण की सीट है। इस सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। जैनेंद्र जब बृजमोहन से मिलने पहुंचे तब वो नए वोटरों का सम्मेलन कर रहे थे। देश के खातिर मरे के जरूरत नहीं है, आज देश के खातिर जिए के जरूरत है। हमरा देश के खातिर जीना है और देश को आगे बढ़ाना है। जैनेंद्र से बातचीत में बृजमोहन ने इस बार बीजेपी की जीत का दावा किया। आप इतनी बार जीत चुके हैं, पिछली बार की कांग्रेस की लहर में भी आप जीत गए। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नव मतदाता संवाद की क्या जरूरत है? देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि जो नए मतदाता हैं वो शायद जिस दिन हमने राजनीति शुरू की उस दिन वो पैदा भी नहीं हुए थे और वो आज पहली बार वोट देने वाले हैं। तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बारे में, देश के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, और मोदी जी के कामों के बारे में, 15 साल की बीजेपी की सरकार के कामों के बारे में, कि पूरे प्रदेश के लिहाज से बीजेपी की क्या सीरियस तैयारी चल रही है और पूरे प्रदेश में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में बीजेपी की हवा बन चुकी है और जब मोदी जी आ रहे हैं तो वो जो हवा है वो एक लहर के रूप में परिवर्तित हो रही है और चुनाव आते तक वो तूफान के रूप में परिवर्तित होगी और पंजे को उड़ाकर फेंक देगी और बीजेपी के कमल को खिलाएगी। बीजेपी के दावे को जानने के लिए हमारी टीम पहुंची कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा के पास। कुलदीप शहर की उत्तरी सीट से विधायक हैं और अपनी स्कूटी के सफर के लिए मशहूर हैं। हमने भी स्कूटी पर बैठकर ही चुनावी चर्चा शुरू कर दी। विधायक बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं तो बड़ी गाड़ी लेते हैं। आप पार्षद थे तब भी स्कूटर पे चलते थे, आप अब 2 बार के विधायक हैं, अभी भी स्कूटी पे चलते हैं। तो ये क्या एक ध्यान खींचने का आपका तरीका है? नहीं, लोगों को मिलने जुलने में आसानी जाती है। कोई भी कहीं आवाज देता है मैं रुक जाता हूँ, कोई लिख के लेटर पैड में देना है मैं लिख के देता हूँ। कोई किसी को मिलने में कहीं कोई परेशानी तकलीफ नहीं होती। और अपने जनप्रतिनिधि जिनको उनने चुना है, जिस जनता ने जिसको चुना है, उनसे छुप के जाना, उनसे नहीं मिलना, ये भी तो गलत है ना। जुनेजा साहब, अब चुनाव पर आते हैं। आप लोग कह रहे हैं भूपेश पर भरोसा है, कांग्रेस को कितनी सीटें जीतने का भरोसा है? देखिए, पहले सीटें थी यहाँ पर, अभी 3 उपचुनाव के बाद 71 हो गई, पहले 68 सीटें थी। तो उससे तो ज्यादा ही आएंगी सीट, किसी हालत में उससे कम नहीं आएंगी। आप ये कह रहे हैं कि 71 से भी ज्यादा सीटें इस बार उपचुनाव 3 उपचुनाव में जीते थे हम। तो ये अति आत्मविश्वास नहीं है और इसकी वजह क्या है? भूपेश बघेल जी ने जो काम किया 5 साल में, उन्होंने जो लोगों को मदद की, हर वर्ग के लोगों को मदद की, और खासकर जो किसान हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों को बोनस यहाँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में मिलता है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोले हैं, आम आदमी, गरीब आदमी को निःशुल्क वहाँ पर शिक्षा मिल रही है। स्कूटी पर शहर घूमते हुए कुलदीप ने हमारी टीम को सरकार की स्कीमों से रूबरू कराया। इस बार जीत का दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।